सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। चारों हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर ना लाया जाए। 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखकर इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। मुल्की 6 बार काउंसिल का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान और पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हड़ताल की कॉल का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबोताज करना है। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को इसकी पासदारी करनी होगी। जजेस की तकर्री, एंटी करप्शन, इदारों की मजबूती और गवर्नेंस में इस्लाहात का मिशन। IMF का मिशन पाकिस्तान पहुंच गया। नैब अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। अदलिया की आज़ादी, जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। एंटी करप्शन, बैंकिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वजारत खजाना की IMF मिशन की पाकिस्तान आमद की तस्दीक। रियासत के 6 अहम शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। वफ्द फाइनेंस डिवीजन, FBI, स्टेट बैंक, SECP, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा ना हो मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा आईनी तशरीह कम से कम 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। रेगुलर बेंच के पास इसका इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजना है या नहीं, फैसला मेरिट पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए नोट जारी किया। ब्रदर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। ओहदा संभालने के बाद ये उनका UAE का दूसरा दौरा होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और कलीदी खिताब भी करेंगे। इक़्तिसादी और डिजिटल तरक्की से मुताल्लिक पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहों और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर अहम वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात की बाज़गश्त। पार्टी की आदत की वजाहतें, नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा MQM में कोई झगड़ा नहीं, पार्टी के अंदर आपस की गुफ्तगू है। फोकस मसाइल का हल और पार्टी मजबूत करना है। हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले सियासी जमात में ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसे हल ना किया जा सके। MQM पाकिस्तान का बहादुराबाद में अहम इजलास। सरकार असम्बली ने तरक्याती कामों के हवाले से आगाह किया। इजलास में अवामी इशूज़ पर बात की गई। अनीस कायम खानी की GNN से गुफ्तगू। लिसानी बुनियादों पर बनाने वाली तंजीमों को मजबूत किया गया और वो तकसीम, इस तरह की जो भी तकसीम होती है वो नफरत की बुनियाद पे होती है। सिंधी पठान से पंजाबी से नफरत करेगा, उर्दू बोलने वाला सिंधी से नफरत करेगा, शिया सुन्नी से नफरत करेगा, सुन्नी शिया से नफरत करेगा। इसकी बुनियाद पर वो जमातें मजबूत होती हैं, मुस्तहकम होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MKM में इंतशार अंदरूनी मामला करार दे दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध कहते हैं PSP और MKM का इत्तेहाद जबर के तहत हुआ था। जबर के तहत ही ये मिलकर चल रहे थे। कभी न कभी तो गुब्बारा फटना था। हमें नफरत और तकसीम की सियासत से निकलना है। कराची में दहशत और नफरत की सियासत का असर आज भी है। माजी में कराची में लिसानी बुनियाद पर बनने वाली तंजीम को मजबूत किया गया।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी के अंदर मुखालफत पर तवज्जो देनी चाहिए। कामरान टेसूरी आप डीआईजी ट्रैफिक नहीं बन सकते, सिर्फ डीआईजी के पीआरओ बन सकते हैं। नवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने मैंडेट चोरी पर मोहर जब्त कर दी। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, अवाम ने वाजे कर दिया ये मुल्क बानी पीटीआई का है और 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। गुज़श्ता रात नवाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी नून लीग के लिए इंतहाई भारी साबित हुई। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। मैंने यूसी में जलसा किया था, जितनी कुर्सियां वहां लगाई इतने लोग भी यौम सियाह पर नहीं पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ बताए उनका यौम सियाह किसके खिलाफ था। क्या महंगाई कम होने और स्टॉक मार्केट में बेहतरी पर यौम सियाह मनाया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। वसाइल के बावजूद ये 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। जुनेद अकबर पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गए। लाहौर में 3 दहाइयों बाद हॉस्टन कैटल शो का सज धजते आगाज। कोटरा स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत बगी में बिठाकर स्टेडियम लाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। तकरीब के दौरान रवायती रक्स पेश, मुख्तलिफ फ्लोट सजाकर लाए गए। ऊँट और घोड़ों की डांस परफॉर्मेंस, ढोल की थाप परफॉर्मेंस ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। स्लोवाकिया के माहिर फनकारों ने लेज़र लाइट करतब से शायकीन को महसूस किया। तकरीब में ड्रोन से कौमी परचम, मीनार पाकिस्तान और दीगर कौमी और इलाकाई लेज़र इमेज भी पेश किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाजरीन के पास जाकर मुलाकात। अवाम ने खैर मकदम किया। हॉस्टन कैटल शो 14 रोज तक जारी रहेगा। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। ये हमारा इज्तिमाई फर्ज है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। बहरे हिंद में आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में दरपेश गैर रवायती चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। हालात में कौमी शाहराह पर संगदास के करीब कार और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में दिन के वक्त डंपर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी की पहले ही रोज खिलाफ वर्जी। दिन दहाड़े डंपर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। शहरी मुश्तिल हो गए। ड्राइवर पकड़कर तशद्दुद मार मार कर लहू लुहान कर दिया। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयाँ। 92 गाड़ियों की चेकिंग, 44 को चालान, 7 जब्त की गई। एक ड्राइवर भी गिरफ्तार। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाखों रुपए के जुर्माने आयद। शर्जील मेमन का कहना है कि सड़कों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए ये मुहिम जारी रहेगी। ईरान पर बमबारी करने की बजाय जोहरी मुआहिदा करने को तरजीह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा, अगर अमरीका ईरान का मुआहिदा हो गया तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकता कि हम ईरान को क्या कहने जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए भी मुतहरिक। अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब प्यूटन से टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी से मुतालिक बातचीत। ट्रंप का कहना है प्यूटन से जंग बंद करने का कहा। रूसी सदर भी जंगबंदी चाहते हैं। तैमुल की सीरीज में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का टाकरा आज। दोनों टीमें एक इजाफी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। कामयाबी पर कीवीज के फाइनल में नशिस्त पक्की हो जाएगी। हार पाकिस्तान टीम पर भारी साबित होगी। प्रोटीज कप्तान ने टीम से अच्छे आगाज की उम्मीद लगा ली।
कहते हैं से अफ्रीकी सीरीज से कंडीशंस को समझने में मदद मिलेगी, जिसका चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी फायदा होगा। किवीज ने भी इतवार को खूब प्रैक्टिस की। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हराया था।